अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि हमने साबित करना है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के इक्वल है। तो चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो इसका जो पहला सवाल है वो है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें तो वो है ये साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ये यहाँ निकलिए लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब देखें कि इसके अंदर सिर्फ हम कॉन्जुगेट लेकर इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि दो रकमें नहीं हैं। अगर दो रकमें होती, फ्रैक्शन में होती तो एलसीएम लेते। तो ये देखें यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो वो आएगा साइन चेंज करके, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी ओवर 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी। तो देखें ये साइन थीटा इस 1 प्लस कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा। जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बेसिकली ये वाला फार्मूला ओपन था, हमने इसको इसके अंदर हमने इसको क्लोज कर देना है। अब देखें कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो वैसे लिख दिया हमने। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे आ गया। अब देखें इसकी मदद से हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमने पीछे भी काफ़ी सारे सवालों में ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो देखें साइन स्क्वायर थीटा वैसे, ये 1 भी अपनी जगह पे इज इक्वल टू के बाद वैसे, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अब ये देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस सारे की जगह इसको लिख देंगे। अब ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये है सिर्फ साइन थीटा। तो ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 2 दफ़ा इस तरह 2 दफ़ा साइन थीटा का होना। तो एक साइन थीटा जब एक साइन थीटा से कट हो जाएगा तो बाकी हमारे पास ये इससे कट हो गया, नीचे बचेगा एक साइन थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा और ऊपर बाकी बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखें ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। वो है साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा तो हम वैसे लिख लेंगे, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर साइन थीटा के। इसी तरह अब इसके नीचे 1 है। ठीक है, अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के। और अगर हम इसको उल्टाएंगे तो इसका 1 ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ है 1 ओवर साइन थीटा। तो हम कोसिकेंट थीटा की जगह 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ हमने कोसिकेंट की जगह लिख दिया 1 ओवर साइन थीटा और माइनस साइन थीटा वैसे। अब ये साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा साइन थीटा, और ये भी वैसे का वैसे, क्योंकि इसके नीचे 1 है। साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा। अब ये साइन जब इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस वैसे। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो साइन थीटा का टेबल अगर हम 1 तक पढ़ते हैं तो ये कट हो जाएगा, साइन थीटा 1 तक बढ़ेंगे साइन थीटा आएगा। तो यहाँ 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे लिख दिया। अब फिर से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें इज इक्वल टू 1 को भी अपनी जगह पे, और साइन स्क्वायर को जब उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने
ये देखना है जैसे कोसिकेंट इज इक्वल टू था 1 ओवर साइन थीटा के, इसी तरह सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉस थीटा। अब मैं आपको अगर यहाँ पर समझाऊँ कि इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, सीकेंट थीटा कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा, ये मल्टीप्लाई होके ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम कॉस थीटा को वैसे ही रहने दें और सीकेंट थीटा इस 1 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आया 1 ओवर सीकेंट थीटा के। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल में कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हम सिर्फ कॉस की बात करें तो वह अभी हमने हल किया, देखा कि वो इज इक्वल टू है 1 ओवर सीकेंट थीटा के। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो हम इधर भी स्क्वायर लगा सकते हैं और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये देखें 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरे सवाल का जो तीसरा पार्ट है वो है कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यानी इधर क्या फ़र्क है माइनस और प्लस का। ये इज इक्वल टू है 1 माइनस टेन थीटा के ओवर 1 प्लस टेन थीटा के। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेते हैं तो ये हमारी सारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर हम ये जो कोसिकेंट थीटा है ये किसके इक्वल है 1 ओवर साइन थीटा के, और सीकेंट थीटा किसके इक्वल है 1 ओवर कॉस थीटा के। तो इस कोसिकेंट की जगह हमने 1 ओवर साइन लिख दिया और माइनस वैसे, और इस सीकेंट थीटा की जगह 1 ओवर कॉस थीटा। अब ये जो बटा लगा हुआ है ये वाला बटा आ गया डिवाइड, कोसिकेंट थीटा फिर से है तो 1 ओवर साइन प्लस सीकेंट थीटा तो 1 ओवर कॉस। अब अगर हम इनका एलसीएम लें, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम ही ले सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, दरमियान में माइनस या अगर प्लस आ जाए, एक रकम फ्रैक्शन में हो या दोनों हो तो एलसीएम होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो यही आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखें साइन थीटा से अगर कट जाए तो बाकी बचेगा कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, जबकि दूसरी तरफ कॉस थीटा से कट जाए तो बाकी बचेगा साइन थीटा, तो यह आ गया साइन थीटा। अब ये वाला ओवर यानी ये बटा लग गया। उसके बाद नीचे भी सेम है लेकिन उनके दरमियान में यहाँ पर प्लस का साइन है, एलसीएम उसका भी यही आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा इस साइन से कट हो जाएगा और ये कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस, इधर भी कॉस से कैंसिल, बाकी साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा यहाँ लिख देंगे। अब अगर मैं इसको मज़ीद हल करके आपको बताऊँ तो ये सारी रकम हमने यहाँ लिख देनी है और ये जो बटा है इसको डिवाइड के साइन में चेंज करेंगे और ये रकम हम यहाँ लिख देंगे। अब इस डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कट हो जाएंगे, बाकी बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। अब हमने यहाँ नीचे कॉस को ख़त्म करना है तो डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो इस ऊपर वाली रकम को भी, ये ऊपर वाले जो है हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनको भी हम कॉस के साथ डिवाइड कर देंगे और इसको भी हम कॉस के साथ डिवाइड कर देंगे। अब इसको अलग-अलग लिखने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ कॉस से कॉस को काट देता हूँ तो बाकी बचेगा माइनस साइन थीटा, जबकि उसके नीचे भी तो कॉस है ना, होल के बटा के नीचे है ना, इसके साथ भी ऐसे है कि ये होल के बटा के साथ कॉस है, तो इसको हम इस कॉस के नीचे अलग लिख देंगे और इस साइन माइनस साइन के साथ भी इसको अलग लिख देंगे, और जो नीचे था वो भी ऐसे कॉस को कॉस के साथ इसके साथ अलग करके लिख देंगे और प्लस साइन थीटा को इस कॉस के साथ अलग करके लिख देंगे। अब देखें कि ये कॉस से जब कट होगा 1 आएगा, ये कॉस जब कॉस से कट होगा तो 1 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 ये और ये माइनस, और ये tan के इक्वल होता है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं आपको बुक में से दिखाऊं, पहले भी हमने एक सवाल में यहाँ से देखा था, पेज नंबर 108 पर है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, पेज नंबर 108 पर। तो यहाँ माइनस का साइन वैसे इस साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पर tan थीटा लिख देंगे और ये 1 वैसे प्लस इसकी जगह भी हम tan थीटा लिख देंगे। यही हमारी
राइट हैंड साइड है, ये देखें। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पार्ट 4 में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/sin मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan मैंने अभी आपको बताया, बुक में से भी दिखाया कि sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल है। अब tan का उलट होता है cot, तो इसको हम उलट करके लिख देंगे cos थीटा ओवर sin थीटा। अब इनका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, दरमियान में प्लस है, अगर माइनस होता तब भी एलसीएम लेते। तो यहाँ पर देखें cos cos से कैंसिल, sin जब sin से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा sin थीटा से कैंसिल, cos cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, और ये नीचे sin एंड cos वैसे का वैसे, यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में है cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ये सारी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको लिखने के बाद अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम इनका एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर देखें साइन माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, इसलिए इनको हम अलग-अलग लिखेंगे। तो अब ये सारा इस सारे से कट हो जाएगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। जब बेसिस दोनों सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो ये 2 आ गया, ये प्लस वैसे। तो अब ये cos थीटा प्लस sin थीटा इससे कट जाएगा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये बेसिस एक जैसी हैं तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, एक्सपोनेंट ऐड हो गए। अब इनको हम ओपन कर लेंगे फार्मूले की मदद से, क्योंकि a इसको अगर हम a मान कर चलें, इसको b, इसको a माइनस b, तो ये तो है हमारे पास फार्मूला, ये जो है प्लस में, ये वाला माइनस में। तो इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये a ये b, इसको ओपन करेंगे, ये प्लस है, प्लस अंदर साइन को चेंज नहीं करता, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर माइनस होता तो फिर मैं ब्रैकेट लगाता। तो ये भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 है, भी इस माइनस की वजह से सिर्फ 2 के साथ माइनस लगेगा, a एंड b में प्लस ही लगेगा, इधर भी इधर भी, इधर प्लस है तो 2 के साथ भी प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो 2 के साथ माइनस लगेगा। अब देखें 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा आपस में कट हो जाएंगे, बाकी बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे cos थीटा इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस साइन, जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ओपन था, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको क्रॉस कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो अब मैं अगर इसको मज़ीद आगे हल करके आपको दिखाऊँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी सेम ऐसे, ये भी इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि हमें चाहिए, यहाँ देखें राइट हैंड साइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इसलिए हम cos स्क्वायर थीटा को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा अगर यहीं रहेगा 1 अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख दिया। अब देखें ये 1 प्लस 1 2, और ये 1 वैसे। अब इसके शुरू में भी 1 है, इसके शुरू में भी 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, लेकिन साइन कैपिटल अमाउंट का, ये भी 1 है, ये भी 1 है, किसी एक का भी हम साइन लगा सकते हैं। तो यह आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मिसाल दे सकता हूँ आपको कि माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस 2x। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये देखें। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिरी इसका सवाल देख लेते हैं, वो है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। तो इसमें हमने राइट हैंड साइड की मदद से सॉल्व करना है। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर साइन थीटा के, अभी हमने पीछे सवालों में हल किया। और कॉट चूँकि tan का उलट है, tan था साइन ओवर कॉस के, तो कॉट हो जाएगा कॉस ओवर साइन के, ये बार स्क्वायर वैसे। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों सेम हैं,
ये देखें, ये साइन थीटा एंड साइन थीटा लिख के अगर हम एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा इधर भी 1 इधर भी 1, तो साइन थीटा आएगा, तो ये आ गया साइन थीटा, इसका एलसीएम। अब देखें कि ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट, बाकी क्या बचता है 1, इधर साइन इस साइन से कट, तो ऊपर क्या बचता है कॉस थीटा, ये होल का स्क्वायर वैसे। अब हम यहाँ पे होल का स्क्वायर अलग-अलग करके लिख देंगे। ये ऊपर वाली रकम के साथ हमने स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाली रकम के साथ हमने स्क्वायर को अलग करके लिख दिया। अब नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा वैसे कॉस उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1 के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे खोल के, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें और ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो अब देखें ये ऊपर नीचे रकमें सेम हो तो कटती हैं। ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आपस में कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर देखें ये है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। So prove that left hand side is equal to right hand side.